हमने दिए जलाए, तब भी आह्वान हुआ था कि रात्रि 8 बजे सब दिए जलाएं, उसको व्हाट्सएप पर डालें, फेसबुक पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें, और भी कहा मुझे तो इतने नाम नहीं आते, तो हाईलाइट करना है। अपनी लाइटें बुझाई, हमने भी कल दिए जलाए, बम पटाखे जो पड़े थे वो जलाए, और उसको फेसबुक पे हमने भी लाइव किया। अपना अपना फर्ज सब निभा रहे थे। कल बम पटाखे के बड़ी आवाज 8 बजे आ रही थी, तो एक एकता का परिचय देना है और एक कसम लेनी है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, ये पार्टीवाद, इन जो दीमक है ये, इनसे दूर रहना है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। पहले हमें वर्णवाद में बांट दिया, फिर क्षेत्रवाद, फिर भाषावाद, फिर जातिवाद, ऊंच नीच, इसमें बांट दिया। फिर हम पार्टीवाद में बट गए कि मैं फलानी पार्टी का हूं, आप फलानी पार्टी की हो। तो इन चीजों को हमें खत्म करना है कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। और मुस्लिमों से भी मैं कहता हूं कि वो भी हमारे भाई हैं। क्यों? जब इस्लामिक कट्टरपंथी, वो तो यहां थे ही नहीं, यहां के बाहर से आए थे, और उन्होंने यहां जबरदस्ती मुस्लिम बनाना शुरू किया, तो मजबूरियां होती है कई बार बुजुर्गों की, वो डर के मारे मुस्लिम बन गए। ये तो इधर मुस्लिम थे नहीं, हिंदू थे। जितना मेवात है, इनके फर्ज निकाल लो। मैं इनसे कहता हूं हमेशा कि आप अपने फर्ज निकाल लो, परदादा लक्कड़दादा पिछले की, तो तुम्हारे चंद मिलेंगे, सिंह मिलेंगे, लाल मिलेंगे, और ना मिले तो आगे मुझे पकड़ लेना। इसलिए उस समय क्या मजबूरियां रही होंगी, तो इसलिए आपके बुजुर्ग और हमारे बुजुर्ग भाई थे। इसलिए दोबारा आप भी सनातन धर्मी बनो। हम आपको अपना छोटा भाई मानते हैं, और नहीं तो इसका नाजायज फायदा और लोग उठा रहे हैं। हम जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, जिस देश में की हवा में सांस लेते हैं, उसको मुर्दाबाद कैसे कह सकते हैं? वो क्यों कहते हैं? सोचना चाहिए इस पर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जो हिंदुस्तान में रहता है वो जिंदाबाद ही कहे, और हमारे छोटे भाई बनकर हैं। कल जो दिए हमने जलाए, गाय को हम अपनी माता कहते हैं, तो गौ माता के गोबर से हमने दिए जलाए। तब भी मैंने लाइव किया, खासकर मुस्लिम भाइयों के लिए, कि हम गाय माता को अपनी मां मानते हैं, कितना पवित्र मानते हैं कि गाय माता के गोबर के हम दिए जला रहे हैं राम जी के लिए। आप हमारे भाव इसी से समझ जाओ। तो हमारी गाय माता को कोई ना मारे, कोई ना काटे, और फिर भी अगर कोई नहीं समझता तो एक हाथ में हम शास्त्र रखते हैं, अगर गीता रखते हैं, रामायण रखते हैं, तो एक हाथ में हम शस्त्र भी रखते हैं। हमें अपनी रक्षा करनी आती है, तो हम अपनी मां की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? उन बच्चों को, उन बेटों को लानत है कि जिनकी मां को काट दिया जाए और उस बच्चे का खून ना खोले। तो इसलिए कोई हमें भी मजबूर ना करे, मजबूर ना समझे। हमारे छोटे भाई बनकर रहें, और जिस देश का खाते हैं उस देश की जिंदाबाद करें। बहुत से कामों में वो हमारे काम करते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं, और जिस दिन हम बिल्कुल ही कह देंगे कि इनसे काम नहीं करवाना, तो उस दिन क्या होगा? तो इसलिए उनको समझाने की यही बात थी। बाकी हिंदू सिख में तो कोई बात है ही नहीं। 84 के दंगे हुए तो हमने किसी को यहां घुसने नहीं दिया, क्योंकि सहजधारी केसधारी, हर घर में सहजधारी ज्यादा एक केसधारी बनता था। कि गुरुओं ने कहा कि हर घर से एक सिंह चाहिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए।